अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम चीजों के साथ बना के तैयार करेंगे। इसे आप शाम की चाय के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। रमजान मुबारक आने वाला है, उसमें आप इफ्तार में इसे बनाएं। इसे देखते ही ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों का भी दिल चाहेगा कि फौरन से खा लें। बहुत ही मजेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 अदद आलू। उन्हें बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद अब इसमें हम बाकी चीजें भी ऐड कर लेते हैं। 1 कप चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे। इसे मैंने बॉईल करके इसकी बोटियों को रेशा रेशा कर लिया है। एक छोटे साइज का प्याज चॉप करके ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, लेमन इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद। तो 1 अदद नींबू का रस मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाना है और गोल बॉल की शेप दे देनी है। और ये ढेर सारे बॉल में बना के एक साइड पे रख दूंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक ब्रेड लेंगे, कोई भी ब्रेड जो आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। कोई भी कुकी कटर या ग्लास की मदद से आप इस शेप में, गोल शेप में यानी कि कट कर लें। तो मेरे पास यहाँ पर ग्लास था तो मैंने ग्लास से इस तरह से शेप में कट कर दिया है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक ब्रेड को हमने उठाना है, उसके बाद और अब जो बॉल्स बना के हमने रखी थी वो इसके ऊपर रखना है और उसको हल्का सा प्रेस करना है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ज्यादा जोर से नहीं दबाना कि इसकी फिलिंग बाहर आ जाए। तो देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या किया, मैदा थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये परफेक्ट घोल तैयार हो गया। ब्रेड को पहले उसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स से इसको अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ब्रेड क्रम्स आपके पास नहीं है तो ब्रेड को कट करने के बाद जो इसके साइड कॉर्नर्स बचे थे उसे आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें तो आपके क्रम्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाके आसानी के साथ देख सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गरम कर लिया था और गरम करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने स्नैक्स को डालना शुरू कर दिया। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम पे मैं इसको पलटते पलटते पका रही हूँ। जब आप इसको पलटेंगे तो हल्का सा ऊपर की तरफ से आपने इसको प्रेस करना है ताकि इसकी हर तरफ से बराबर कलर आए। अब हमने क्या करना है, साइड चेंज कर लेनी है और चेंज करने के बाद देखें ये कितना परफेक्ट तैयार हो रहा है। चले जी, यहाँ पर ये मजेदार से स्नैक बन के तैयार हो गए हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट तैयार हो गए हैं हमारे मजेदार से आलू और ब्रेड के स्नैक। बाहर से जितने ये क्रिस्पी हैं, अंदर से इतने सॉफ्ट और चटपटे। इसे आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या अपनी मनपसंद चटनी के साथ या सॉस के साथ। तो लीजिए जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। बहुत ही कम वक्त में और बजटफुल इतनी मजेदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। इसे बनाने में तो आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी। आपके घर में सारी चीजें मौजूद है, जल्दी से इसे बनाएं और मुझसे शेयर करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो लीजिए जनाब, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। तो एक पीस को मैंने यहाँ पर कट कर लिया और कट करने के बाद इसका जो अंदर का जो लुक है ना, वो कुछ इस तरह से है ना कमाल की चीज। इसे रमजान मुबारक में बनाएं, टी टाइम में बनाएं, अपने दोस्तों की दावत करें तो उसमें बनाएं, बच्चों को बना के खिलाएं, सबको पसंद आने वाले हैं इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है, इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।